Good morning everyone, my name is Vishnu Kurmi and I welcome all of you in math direction. Today I am going to teach you class 10th maths for chapter 5. तो दोस्तों अपन यहाँ पे देखते हैं, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 5 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको सम निकाल के दिखाऊंगा। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम कैसे सॉल्व करते हैं अपन। तो जिसमें अपने को एस एन का फार्मूला अपने को लगाना पड़ेगा। एस एन के फार्मूले से अपने को सीरीज़ का सम निकालना है। तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन 2 7 12 डॉट 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 2 10 टर्म्स। तो आपको 2 7 और 12 ये जो सीरीज़ दी है इसको 10 टर्म्स तक आपको सम करके दिखाना है कि इसका सम कितना होगा। तो देखते हैं आप, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 7 12 टू 10 टर्म्स तक। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ए अपना होता है, ए फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म यानी 2 आपका ए हो गया। उसके बाद डी क्या होता है आप जानते हो, A2 माइनस A1। तो अपन A2 की वैल्यू है 7 माइनस 2 करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। एंड एन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एन इज़ 10 टर्म्स इन्होंने बोला, तो एन की वैल्यू 10 रहेगी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एस एन का फार्मूला आप सभी को पता होगा। एस एन आप जानते हैं कि एस एन की वैल्यू क्या होती है आपकी। तो आप ये देख सकते हैं एस एन आपका दिया हुआ है एन अपॉन में 2 a प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू अपन ने यहाँ पे दोस्तों 10 पुट किया, 10 अपॉन में 2 हो गया, और 2 और इंटू में a की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है। और n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू अपनी 5 है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे देखते हैं 10 अपॉन में 2 यानी 5 आ जाएगा, 2 2 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 हो गया आपके, 10 माइनस 1 आपका 9 आ गया। तो ये आप 9 देख सकते हैं, और 9 और मल्टीप्लाई बाय आपका 5 रहेगा। और फिर अपन आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये आपका हो जाएगा 5 ऐसे कैसे, और आपका 4 5 9 45 आएगा। यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, 45 में आप 4 प्लस कर देंगे तो आपका 49 आ जाएगा। 49 का आप मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपका दोस्तों 245 आ जाएगा। तो ठीक है, आपको ये आ गया होगा। एक और क्वेश्चन भी अपन इसका देख सकते हैं। तो एक सम और अपन देखेंगे इसका, जिसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है -37 -33 -29 डॉट 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 टू 12 टर्म्स तक इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसा कि अपन ने जो भी एपी सीरीज़ होती है उसका फर्स्ट टर्म आपको पता है कि इसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो आपका ए होता है। तो इसका ए आपका है -37, और डी आपका जो दिया है A2 माइनस का A1 आप करेंगे, यानी कि आपको 33 में से आपको 37 को माइनस करना पड़ेगा। तो -33 माइनस और माइनस का 37। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे माइनस माइनस आपको दिख रहा है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे आप कि यहाँ जो माइनस माइनस आपको दिख रहा है, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो ये -33 प्लस का आपका 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो बड़ी संख्या है, आपका जो बड़ी वैल्यू है वो आपका 37 है। 37 में से 33 को आप माइनस करेंगे, देन आपका 4, ये आपका डी आ जाएगा। अब आपके पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, ए भी है आपके पास और डी भी है। तो अब आप देखेंगे अपने पास ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आ गई है। तो अब अपन एन देखते हैं। तो एन अपने को दिया हुआ है 12, और उसके बाद में वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि आप जो एस एन का फार्मूला है वो अपन देखेंगे। तो एस एन का यहाँ पे फार्मूला दिया है, एस एन एन अपॉन में 2 a प्लस का n माइनस 1 और n2 में d, ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 12 रखी हुई है, आपको देख सकते हो यहाँ पे ये 12 है। उसके बाद में 2 a की वैल्यू आपका 37 दिया है माइनस का, और n की वैल्यू 12 और a की, और उसके बाद में d की वैल्यू आपकी 4। ये सारी वैल्यू मैंने पुट की हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पे देखते हैं 2 6 आपका ये 2 6 12, यानी 12 आपका 6 टाइम में आएगा, 6 आ गया। और यहाँ 37 2 आपका ये आ जाएगा 74। उसके बाद में 12 में से 1 जाएगा तो आपका 11 आएगा, 11 इंटू में 4, तो 11 इंटू में 4 आप करोगे तो ये आपका यहाँ पे नीचे 44 आ जाएगा। 44 दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं अपन, ये 6 इंटू में -74 प्लस का 44। तो दोस्तों इनको देखेंगे अपन, इनका कैलकुलेशन करेंगे। -74 में से अपन 44 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका जो आएगा 30,
ठीक है। तो इन दोनों में माइनस करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई। ये दोस्तों यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि एक जो 6 है, 6 आपके ब्रैकेट के बाहर है और जो -30 है वो ब्रैकेट के अंदर है। इस ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई समझना है आपको यहाँ पे, क्योंकि ये 6 का 30 में मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं तो आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 6 30 आपके -180 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अब इसके बाद मैं आपको एक और सवाल बताने जा रहा हूँ जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अपन इसको देखेंगे। अब ये वाले सवाल आपको आ जाएंगे, जैसे कि इसमें ये दिया 0.6 0 1.7 2.8 टू 10 100 टर्म्स। तो ये सवाल आप सॉल्व कर लेंगे सेम एज ऐसे का ऐसा है। आपको एस एन का फार्मूला रखना है, यहाँ पे एस एन का फार्मूला रख के इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 के एपी सीरीज के अपन इसके सम निकालेंगे। एसएन निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये आप देख लें स्पेशली। और यहाँ पे दोस्तों कुछ वैल्यू अपने को दी हुई हैं, इनमें से कुछ वैल्यू आपकी अननोन है जो आपको दी नहीं है, इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे अपने को देखना है, इसमें एन और एस एन फाइंड आउट करना है। सेकंड में आपको डी एंड 7 13 निकालना है, तो ये निकालना है। तो पहले अपन ये दोनों ही क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को आप जब देख लोगे तो आपको बाकी क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका बताने जा रहा हूँ कि ए इज़ इक्वल टू गिवन में आपको दिया है 5 और डी की वैल्यू दी है और ए एन की वैल्यू दी है। तो ये क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला, जिसमें अपने को गिवन में दिया हुआ था ए इज़ इक्वल टू 5, डी इज़ इक्वल टू 3 और ए एन इज़ इक्वल टू आपका 50। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो जैसा कि अपन जानते हैं एज ए एन की वैल्यू आपको दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए। ए एन का जो फार्मूला होता है, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों मैंने ए एन के भी कुछ सवाल आपको बताए हुए प्रीवियस वीडियो में। अपन ने ए एन को सॉल्व करना देखा है, सीखा है। तो आप जिन जिन लोगों को ए एन नहीं आता सॉल्व करना, तो वो पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ए एन की वैल्यू अपने को 50 दी हुई है। तो ये मैंने ए एन की वैल्यू यहाँ पे 50 रख दिया, उसके ए की वैल्यू रख दी 5 और एन की वैल्यू अपने को नहीं दी है एन माइनस 1 और डी की वैल्यू अपने को 3 दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने को जो यहाँ पे देखेंगे ये जो 5 है इस साइड है, इस 5 को हम इस साइड लेके आएंगे। तो इस साइड जब लेके आएंगे तो ये जो 5 प्लस का 5 है जब इस साइड आएगा आपका इक्वल के इस साइड जब आएगा तो आपका ये हो जाएगा -5। यानी कि यहाँ पे 50 में से आप -5 कर देंगे तो ये आपका 45 आएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा पीडीएफ में ये चीज़ समझना थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे साइड में ही बता सकता हूँ। जैसे कि ये 50 दिया हुआ था आपका 50, और जब आपका 5 इस साइड आ जाएगा 50 के जस्ट इस साइड तो ये -5 हो जाएगा। तो 50 -5 आपका ये 45 आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 45 दिख रहे हैं वो ऐसे ही आए कि ये जो 5 दिए थे वो 5 यहाँ से आपके यहाँ पर आए और यहाँ पे 50 को माइनस किया 5 में से, 50 में से 5 को माइनस किया तो 45 आपका आ गया है। तो और अपन आगे देखेंगे तो अपने पास क्या बचा है कि ये तो माइनस किए तो 45 आपको आ ही गया होगा समझ में। उसके बाद में n माइनस 1 इंटू 3 ये सेम ऐसे का ऐसा रहेगा इक्वल के जस्ट इस साइड। उसके बाद फिर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखें 3 आपको दिख रहा है। तो 3 मैंने आपको जैसे बताया कि ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये जो 3 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है और जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में दी है तो ये 3 आपका यहाँ पर डिवाइड में जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करने से पहले आप देखें एक बार, ये ज़रूर विशेष देखें, ध्यान से देखें इसको कि यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है वो 3 किसके अपॉन में जाएगा, 3 जाएगा आपका 45 के अपॉन में। तो यहाँ पे अपना ये हो जाएगा 45 अपॉन में 3। तो 3 से जब 45 को आप कट करोगे तो 15 आपका आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये 15 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका चल रहा है n-1। तो अब अपन देखते हैं ये जो माइनस का 1 है, इस माइनस के 1 को आपको इस साइड लेके आना है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ ये आपका हो जाएगा कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 और प्लस का ये 1 हो जाएगा, 1 इस साइड आ जाएगा तो इज़ इक्वल टू में आपका हो जाएगा यहाँ पे n। तो 15 और 1 आपका ये 16 इज़ इक्वल टू आपका n आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये आ गया होगा समझ में। अब उसके बाद में n जब आपके पास आ गया है तो सारी वैल्यू आपके पास है, तो एस एन का आप फार्मूला अपन लिखेंगे n। तो एस एन के अपन ने 2 फार्मूले पढ़े हैं तो आपको पता है एस एन के। तो अब अपन देखते हैं एस एन इज इक्वल टू, आपने देखा होगा 2a।
ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एस एन में अपन वैल्यू पुट करेंगे n/2 और a प्लस का an। a की वैल्यू 5 है और an की वैल्यू आपकी 50 है। तो an की वैल्यू आपकी 50 है, 50 + 5 55, 55 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 440 हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे दो फार्मूला लिख रहा हूँ, तो उन फार्मूलों को आप देख लें। एस एन के दो फार्मूले होते हैं, तो दोनों तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें, ये मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ एस एन के। ये आपका n/2, ये 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 और n2 में d। तो ये आपका एक फार्मूला ये होता है दोस्तों। अब इसका एक और फार्मूला होता है Sn = n/2 और a प्लस का an। ये जो an होता है ये अपने को आसानी से मिल जाता है। तो अगर यदि ये an होता है जो आपका लास्ट टर्म रहता है ना, उसकी वैल्यू रहती है। तो जिस क्वेश्चन में an आपको दिया हुआ है और a आपको है दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और जिसमें आपको an नहीं दिया जाता है तो उसमें आप डायरेक्ट Sn का फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये दो फार्मूले हैं, इनको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप भूलें ना। तो ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।